गुड्डू बेटा, जरा आहिस्ते चलाना फटफटी। वो कबो बैठी नहीं ना, पहली बार बैठ रही है, जरा ध्यान रखना बेटा। हाय, काश काश हम गुड्डू शुक्ला के साथ बाइक पे बैठे होते तो कितना मजा आता। सुनिए, हम लोग तो घर जाने वाले थे ना, ये आप हमें कहाँ ले आए? हमारी अम्मा घर पे नहीं है, यहाँ अस्पताल में है, सीरियस है। आओ। सदा खुश रहो। बेटा, क्या नाम है तुम्हारा? जी, रंजन। आज तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरी सारी चिंताएं दूर हो गई। तुम्हारी सच्चाई, तुम्हारी पवित्रता तुम्हारे चेहरे से झलकती है। मिल गए, दोनों लेक्चर देने वाले। हमें माफ कर दो बेटी, ये जो कुछ भी हुआ मेरे बस में नहीं था। हम ऐसा होने नहीं देते। अच्छा, एक बात बताओ, क्या तुम गुड्डू के साथ खुश हो? ओ, हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी पनौती अबे तुम्हारी वजह से हो रहा है, तुम्हारी वजह से। सारा मनहूस हो और तारी तुम्हारी हिम्मत कैसे हमारे मामले में टांग अड़ाने की। जी, हम इनके साथ बहुत खुश हैं। तुम किसी दबाव में आकर ये सब तो नहीं कर रही हो? नहीं, जो कुछ भी हो रहा है हमारी मर्जी से हो रहा है। इन्होंने हमारे ऊपर कोई दबाव नहीं डाला। हमें लगता है कि आज अपनी प्यारी सी बहू को अपनाने में ही समझदारी है। भाई, अब तो मुंह दिखाई की रस्म तो पूरी करनी ही पड़ेगी। गुड्डू की मां ने भी अपनी बहू के लिए कितने सपने सजाए थे, लेकिन वो सही हालत में नहीं है जो तुम्हें मां जैसा प्यार दे सके। जी, क्या हम मां से एक बार मिल सकते हैं? हाँ, आओ आओ आओ। आओ बेटी, ये गुड्डू की माँ है। कई दिनों से होश में नहीं है, कोमा में है।
हे भगवान, ये क्या होने लगा? सब ठीक हो भगवान। ये तो होश में आ रही है, ये कोमा से बाहर आ रही है। गुड्डू बेटा, हे प्रभु, ये कैसी माया है? नर्स, 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 नर्स प्लीज आइए, देखिए। आप लोग प्लीज बाहर जाइए, प्लीज बाहर वेट कीजिए। डॉक्टर साहब, एक्सक्यूज मी प्लीज, प्लीज। ये तनी पिल्लो से ना हमका चिन्नी मांग के दे दे। बंटू भाई साहब तनी मिठाई के बोलिए ना, मतलब प्यार से, तो बिल्लू रानी मान जाइए। अरे मैं अभी कहता हूँ मिठो जी, अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है। अरे मैं कहता हूँ बंटू, बंटू। हाँ हाँ भैया। मैं कहता हूँ मिठो जी, अरे मेरे घर में ये क्या हो रहा है? झगड़ा आप लोग करते हैं और उस झगड़े में मैं, विष्णु और बंटू तीनों को काम पे लगा रखा है। ये सब ना हम ना किए, वो कलसन वाली है ना, ये सब झगड़ा टड्डा ऊ का किया धरा है। अबे मिठो जी, हाँ? अबे मतलब क्या है टुकड़ा खाने का? अबे ये सब किया धरा ना, ये बिल्लो दीदी का है। तो? अरे कलसन वाली, हाँ? क्या कह रही है? अपना दोस्त हमारे सिर पर, हम काहे झगड़ा करेंगे? अबे करना तुमने खोपड़िया खोपड़ मारी ना, कि तुमने खोपड़िया तरबूज जैसा फट चाहिए। अरे मैं कहता हूँ चुप करो, चुप रहो सब लोग। इधर आओ निकल के। अरे मैं कहता हूँ जल्दी आप ही आइए मिठो जी, जल्दी आइए। ये क्या झगड़ा लगा रखा है? जब देखो जब झगड़ा करते रहते हो तुम लोग। अरे जल्दी आओ और मेरी बात को ध्यान से सुनो। ये हमेशा जो तुम लोग है ना, ये जानवरों की तरह सींग भिड़ा के लड़ते रहते हो। देखो जब तक इस गुड्डू को इस घर से हम बाहर नहीं फेंक देते ना, जब तक तुम लोग एक रहोगे, झगड़ा नहीं करोगे। अरे समझ गए ना? हाँ हाँ समझ गए। अबे रज्जू भैया, ये गुड्डुआ को ठीक कैसे किया जाए, ये सोचे का है। काहे कि जितने बार पलक झपकत है ना, उतने बार तो ये गुड्डुआ ससुरा साला अपना रंग बदलत है। रज्जू भैया, कलसन वाली बिल्कुल ठीक कह रही है। अरे भले ही ये गुड्डू शुक्ला यहाँ से ये कह कर गया है कि शाम तक अपना केस वापस ले लेगा, मतलब ये घर छोड़ के चला जाएगा, पर हमको उसकी बात पर विश्वास नहीं है। वो कभी भी अपने बयान से पलट सकता है। अरे बहुत बड़ा कलाकार है वो। हाँ, उस ससुरा ये सब अपना काम निकालने के लिए सब एक्टिंग कर रहा है। अबे लेकिन उसका नाटक वाटक करे का क्या जरूरत पड़ गया? अरे मैं कहता हूँ सुनो, इधर मेरी बात को ध्यान से समझो। हाँ, गुड्डू की माँ बीमार है, उसे पैसों की जरूरत है, तो गुड्डू ने हमसे जो पैसे लिए हैं वो पैसे उसने अपनी माँ के इलाज के लिए हॉस्पिटल में जमा करवाए।
लेकिन तभी उसका आदर्शवादी और ईमानदार बाप सामने आकर खड़ा हो गया और उसने गुड्डू से कहा, तो ये पैसे हम तभी स्वीकार करेंगे जब हम अपने हाथों से उसको आशीर्वाद देंगे। और इस शादी को हम तभी सही मानेंगे जब हमें ये पता चल जाएगा कि वो लड़की तुम्हारी पत्नी बनकर खुश है। बस इसीलिए गुड्डू रुनझुन को लेकर अपने बाप से मिलवाने ले गया। और जैसे ही गुड़िया वापिस आ जाएगी, गुड्डू का वही पुराने वाला रवैया शुरू। अब समझ में आई मेरी बात? जरा बंटू भाई साहब जरा हटिए जरा। हाँ, अबे तुम लोग का कहे का मतलब ये है ना कि गुडुआ हीरोइन को लेके अपने बाप के पास जाइए और हीरोइन और गुडुआ के बाप से कहिए कि हम गुड्डू जी के साथ खुश हैं। हाँ? ओके बाद तो गुडुआ लात मार के ना वो हीरोइन को बाहर कर दिए। अब यही है ना? हाँ, यही बात। अब तू समझ गई। अरे लग रहा था दलील जीत जाएगी, लेकिन देखना हार जाएगी रुनझुन। और ये खेल है ना, आज रात से ही शुरू हो जाएगा। हे भगवान, हमने रुनझुन के साथ इतना बड़ा छल। देखिए, परेशान मत होइए। माँ जी बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। माँ जी खाली आपकी माँ नहीं है, वो पापा जी की जिंदगी का सहारा भी है। देखिए ना कितना परेशान है। परेशान है तो हम क्या करें? क्या करें? अब जो कुछ भी करना है आपको ही करना है। आपको उनके साथ होना चाहिए। उन्हें आपकी, अपने बेटे की जरूरत है। जाइए, उनके पास जाइए। जाइए ना। साला चुप नहीं रह सकते 2 मिनट। समझ में नहीं आता तुमको कि एक इंसान परेशान है, उसका दिमाग चल नहीं रहा, अपनी बड़बड़ की जा रही। हमसे बहुत बड़ी गलती को जो तुमको यहाँ ले आए, तो तुमको यहाँ पे रहते ना, हमारी अम्मा की तबीयत तो खराब होती। ये क्या कह रहे हो गुड्डू तुम? झगड़ा हम दोनों के बीच में है, मनमुटाव हम में है, रिश्ते हम नहीं निभा पा रहे हैं। इस बेचारी लड़की को क्यों दोष दे रहे हो तुम? इसमें क्यों गुस्सा कर रहे हो तुम? पता है, जब इसने तुम्हारी मां के पैर छुए थे तो उसकी हालत खराब नहीं हुई थी, उसकी जिंदा लाश में जान आ गई थी। आज इसी की वजह से ये सब हुआ है। इसकी वजह से कौन समझाए कितनी बड़ी पनौती है हमारी जिंदगी की। ये तुम लड़कियों की तरह क्या बुदबुदा रहे हो? जो भी बोलना है जोर से बोलो, हम भी तो जाने क्या इतिहास बांच रहे हो तुम। कुछ नहीं बोलना हमको, फालतू में अपना दिमाग न चलाइए। बधाई हो दीनानाथ जी, आपकी पत्नी कोमा से बाहर आ गई है। सच? हाँ प्रिंसिपल साहब, अब वो पहले से काफी ठीक भी है, इसलिए हमने डिसाइड किया है कि कल ही सब अरेंजमेंट करके हम उनकी सर्जरी कर सकते हैं। जाइए, आप लोग उनसे मिल सकते हैं, लेकिन एक बात का ख्याल रखना, ज्यादा बात मत कीजिए। उनका ज्यादा बात करना अभी ठीक नहीं है। हाँ जरूर जरूर। जाइए।
लता, आज हमारी जिंदगी का सबसे ज्यादा खुशी का दिन है। जानती हो माँ, पहली बार गुड्डू शुक्ला मंदिर गए भगवान से मांगने के लिए कि हमारी अम्मा को ठीक कर दे, और उसने हमारी अम्मा को ठीक कर दी। बहुत खुश है। अगर तुम ठीक नहीं होती ना तो पता नहीं हम क्या कर बैठते। सारी जिंदगी खुद को कोसते। चलो छोड़ो, बस बहुत हो गया, बहुत रोना धोना हो गया। अब तुम ठीक हो, अब हम तुमको घर लेके चलेंगे। हम तो बस आप दोनों को साथ देखकर बहुत खुश हैं। ऐसा लगता है जैसे हमारी मन्नत पूरी हो गई। वो कहाँ है? वो कौन? हमारी बहू। वो हमारे पैर छूती। हम उसको आशीर्वाद भी नहीं दिए अभी तक। रंजन, वहां क्यों खड़ी हो? अंदर आओ। आओ बेटा। बैठो। बेटी हो तुम हमारी, सदा सुहागन रहो। हमरे घर की लक्ष्मी हो तुम। ये जो सब कुछ हो रहा है ना, सब तुम्हारे भाग्य के कारण हो रहा है। हमरा गुड्डू जो वापस आया है ना, सब तुम्हारे भाग्य के कारण। एहसानमंद है हम तुमरे। ए जी, भगवान ने हमें कोई बेटी नहीं दी थी ना, देखो खुद ही चली आई। हमरे भागा